हमारे स्किन में 3 प्रकार के सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो हमें स्पर्श का अनुभव करवाते हैं। इन्हीं रिसेप्टर्स के कारण ही हम ठंडी या गर्मी को सेंस कर पाते हैं। और जब भी हमें कोई दर्द होता है हमारे स्किन में, तो वो भी हमारे स्किन में ही मौजूद एक विशेष प्रकार के रिसेप्टर से ही हमें महसूस होता है। अब देखिए, ये विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स जो हमारे स्किन में पाए जाते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है मैकेनो रिसेप्टर्स जो हमें प्रेशर और टच की फीलिंग को सेंस करवाता है। दूसरा है थर्मोरिसेप्टर्स जिसके वजह से हम ठंडी या गर्मी को सेंस कर पाते हैं। और तीसरा है नोसिसेप्टर्स जिसके कारण से हम दर्द को महसूस कर पाते हैं जब भी हमें कोई चोट लगती है या जब भी कोई सुई वगैरह हमें चुभ जाती है तब। फिलहाल इस वीडियो में हम मैकेनो रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं कि कैसे ये हमें स्पर्श या जब भी कोई हमें सेक्सुअली तरीके से अब्यूज करने के इरादे से टच करता है या जब भी कोई हम पर प्रेशर डालता है हमारे स्किन पर, तब उसका एहसास हमें कैसे होता है। आज इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं। देखिए, ये मैकेनो रिसेप्टर्स भी हमारे स्किन में 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पसीनियन कॉर्पस्कल्स। हमारी स्किन 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, जिनमें से बीच वाली लेयर और नीचे वाली लेयर में ही ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। पसीनियन कॉर्पस्कल्स का लोकेशन स्किन में ये है, जैसा अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें खास बात ये होता है कि इसका जो एंड है वो कनेक्टिव टिश्यू के लेयर से एनकैप्सुलेटेड होता है, और इसी कैप्सुलेटेड लेयर में जब डैमेज होता है डीप प्रेशर की वजह से या वाइब्रेशन की वजह से, तो ये पसीनियन कॉर्पस्कल्स इन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं और सीधे नर्व के थ्रू सिग्नल भेजते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को, जो इस टच या प्रेशर को या कह सकते हो इस वाइब्रेशन को सेंस कर लेता है। इसका रिसेप्टिव फील्ड बाकी रिसेप्टर से ज्यादा होता है और ये रैपिडली ही टच को सेंस कर पाता है। ऑप्टिमली ये 250 हर्ट्ज के वाइब्रेशन को ढंग से डिटेक्ट कर पाता है और ये पूरे शरीर में पाया जाता है। अब देखिए, अगर कोई आपको सेक्सुअली तरीके से टच कर रहा हो आपको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, तो हमारे स्किन के डर्मिस लेयर में होता है मेजनर कॉर्पस्कल्स रिसेप्टर। अगर आपको कोई डिस्क्रिमिनेटिव तरीके से टच कर रहा है, फाइन टच, तो ये तुरंत ही डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि ये 10 से 50 हर्ट्ज के वाइब्रेशन को भी हमारे स्किन में डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा टच करने वाले वस्तु का शेप कैसा है, उसमें टेक्सचर कैसा है, ये भी ये डिटेक्ट कर लेता है। कैसे? जैसे ही कोई हमें टच करता है तो ये रिसेप्टर के कॉर्पस्कल्स हल्का सा डिफॉर्म हो जाते हैं, और डिफॉर्म होते ही नर्व एंडिंग के थ्रू, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे ब्रेन के जरिए इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। ये है दूसरा रिसेप्टर जो टच को सेंस कर लेता है हमारे स्किन में। तीसरा रिसेप्टर है रूफिनी कॉर्पस्कल्स। ये क्या करता है? ये हमारे फिंगर टिप पर बहुत ही ज्यादा डेंसिटी में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, उंगलियों को स्लिपेज मॉनिटरिंग के योग्य बना देते हैं, जिससे उंगलियों का ग्रिप किसी भी वस्तु पर बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाता है। ये फिंगर के मूवमेंट और उसके लोकेशन को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ ये थर्मो रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं, गर्माहट को सेंस करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही स्लो तरीके से काम करता है, न कि शुरुआत के 2 रिसेप्टर की तरह रैपिडली ही। चौथा रिसेप्टर हमारे स्किन में मर्कल्स डिस्क होता है। ये क्या करता है? हमारे स्किन में जो फाइन टच होता है उसे डिटेक्ट कर लेता है, स्पेशली हमारे उंगलियों के अराउंड। इसका काम क्या होता है कि ये टच करने वाले वस्तु या चीजों के शेप और टेक्सचर को भी डिटेक्ट कर लेता है, और डिस्क्रिमिनेटिव टच को भी ये डिटेक्ट कर सकता है बहुत ही इजीली। पर ये थोड़ा स्लोली तरीके से काम करता है, न कि रैपिडली ही। ये हमारे एपिडर्मिस लेयर में पाया जाता है मर्कल सेल के नाम से, जो कि नर्व के थ्रू जुड़ा रहता है हमारे नर्वस सिस्टम से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे कि हमारा स्किन टच को कैसे प्रोसेस करता है। आगे हम और भी जानेंगे इन रिसेप्टर्स के बारे में। तब तक आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा।